आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफर स्टैटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये सब टर्म्स अगर आप शिप पे सेल कर चुके हो, सब टर्म्स के गो थ्रू कर चुके हो। लिस्ट क्या होता है, हील क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी वही रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, क्योंकि हम शिप पे टर्म्स बोल देते हैं, लिस्ट हो रहा है, हील हो रहा है। तो हम लोग ध्यान दिया होगा आपने कि जब हम लोग अंडरवे रहते हैं, ठीक है, नेविगेट कर रहे रहते हैं, तब हम लोग बोलते हैं अ शिप इज हीलिंग व्हाइल अ टर्न। ठीक है, तो जब भी जैसे आपने टर्न लिया तो वो हील कर रहा है। वी नेवर से कि लिस्ट हो रहा है। हम पोर्ट पे कहते हैं कि लिस्ट हो रहा है, पोर्ट साइड लिस्ट है, आउट साइड। या फिर शिप आपका सेलिंग के टाइम पे ड्यूरिंग बलास्ट ऑपरेशन, बलास्ट एक्सचेंज अगर आप कर रहे हो, तब भी आप चेक करवाते हो कि लिस्ट क्या है। लिस्ट एंड हील तो अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, तो वही हम लोग डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे। तो लिस्ट इज द ट्रांसफर्स इंक्लिनेशन कॉस्ड बाय unequal distribution of weights on either side of the center line of the ship. In other words, list is caused when center of gravity, okay, COG is center of gravity of the ship is not on the center line, and internal cause a ship with a list will become upright only if the center of gravity is brought to the center line. तो सिंपल मतलब मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि आपकी शिप है, तो मैं ऐसी एक व्यू ले रहा हूँ, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये हमारा, हम लोग बाव को फेस कर रहे हैं, तो बाव को देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्टारबोर्ड साइड हो गया, ये पोर्ट साइड, राइट। ये हो गया स्टारबोर्ड, ये हो गया पोर्ट। नाउ मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये मेरा शिप है, ओके, शिप है हमारा, इसमें मैंने वेट रखा है ये 100 का, ये 100 का वेट है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 50 का रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टारबोर्ड साइड में ज़्यादा नीचे जाएगा, पोर्ट साइड में ऊपर जाएगा। मतलब लिस्ट कहाँ है, स्टारबोर्ड लिस्ट। ठीक है, बस किस साइड, मतलब इंक्लाइंड है, स्टारबोर्ड साइड। तो वी से दिस एज अ लिस्ट। ठीक है, वहीं पे हील क्या होता है, हील इज द ट्रांसवर्स इंक्लिनेशन ऑफ द शिप कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज winds, waves, centrifugal force during course alterations over tight mornings in ports etc. So इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल, कि जैसे ही आप अल्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपका जो वेसल है उसको अगर विंड कुछ अपोज कर रहा है, जैसे ही आपका वेसल है नॉर्मल सा, आप ऐसे फ्लोट कर रहे हो पानी में, एंड ड्यूरिंग एन अल्ट्रेशन आप ऐसे टर्न हो रहे हो इस साइड पे, तो होगा क्या, दिस विल गो डाउन, दिस विल कम अप, बराबर है, ओके। तो होगा क्या, इससे आपका लिस्ट बढ़ेगा, राइट। बट इसे हम लिस्ट कहेंगे नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, हील कहेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कोई इफेक्ट नहीं होता। बेसिकली होता क्या है, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। हील का मतलब वो होता है कि मतलब जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल हुई, जैसे अगर हमने टर्न को छोड़ दिया, विंड आ रही है, अभी इस साइड से विंड बहुत आ रही है, ठीक है? तो ये क्या करेगी, वेसल को इस साइड पुश करेगी। तो जैसे ही ये हमारी कंडीशन, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन चली जाएगी, ये विंड्स चले जाएंगे, शिप विल बिकम अपराइट अगेन। ठीक है, दिस इज हील। तो हील क्या है, इज अ ट्रांसवर्स इंक्लिनेशन ऑफ अ शिप कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज winds, waves, centrifugal forces during course alterations, overtight mornings in ports, etc. Since no transverse shift of weight has taken place on board, the position of the center of gravity of the ship remains unaffected by heel. समझे, क्योंकि हमने कोई वेट तो रखा ही नहीं है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन अनअफेक्टेड। अब आता है ट्रांसफर शिफ्ट ऑफ बॉयंसी। ट्रांसफर शिफ्ट ऑफ बॉयंसी का मतलब क्या है, बॉयंसी क्या होती है, बेसिकली एक पॉइंट जहाँ पे पानी आपको फ्लोटेशन दे रहा है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बेसिकली।
तो बॉयंसी होती क्या है पहले तो वो देखते हैं। तो ये शिप है आपकी और ये आपका सबमर्ज्ड पार्ट है। तो दिस इज योर सबमर्ज्ड पार्ट, राइट। तो सबमर्ज्ड पार्ट में जैसे इफ आई जस्ट ड्रॉ द सबमर्ज्ड पार्ट, ठीक है, और ये ऊपर तुम्हारी शिप है, ओके। तो व्हाट हैपेंस इज इसका जो सेंटर रहता है वेट्स का, दैट्स सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो वो कैसे, हाइट और विड्थ का सेंटर, ठीक है। सबमर्ज्ड हाइट जो है तुम्हारी, इतनी अगर सबमर्ज्ड हाइट है और इतनी विड्थ है, तो उन दोनों का सेंटर जो है, सेंटर ऑफ बॉयंसी, बेसिकली बॉयंसी का सेंटर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेट्स एंड ऑल, नॉट ऑलवेज दिस सेंटर, ठीक है। तो इसका भी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ शिप इज फ्लोटिंग इन अ स्टिल वाटर, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इन लोगों ने कंडीशन दी है, कौन से वाटर में कौन से कंडीशन में इन लोगों ने डिफाइन किया। तो व्हेन अ शिप इज फ्लोटिंग इन अ स्टिल वाटर, her center of gravity and center of buoyancy will be in a vertical line, okay. The force of gravity and buoyancy being equal and opposite will cancel each other out and the ship will be in a static equilibrium, okay. तो इसका मतलब क्या है, इसका इन लोगों ने डायग्राम दिया हुआ है अच्छा खासा नीचे। तो हम लोग सीधा डायग्राम पे आते हैं। ये देखो, व्हेन अ शिप इज हील्ड ओवर to one side, say to the starboard, her underway volume increases on the starboard side and decreases, ये वो सब दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर तुम ये देखो, सो ये तुम्हारा कील है, ये, ठीक है, तुम्हारी बॉयंसी है, और ये तुम्हारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो एक स्टैटिक स्टिल वाटर में, ठीक है, ये स्टिल वाटर है तुम्हारा एक लाइन में। स्टिल वाटर में तुम्हारी सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, एक लाइन में है, राइट। पर अगर ये शिप ऐसे टिल्ट हो गई, ठीक है, या फिर इस साइड टिल्ट हो गई, तो क्या होगा, हमारा बॉयंसी शिफ्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट हील, नॉट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द लिस्ट। तो हील में क्या होगा, तुम्हारा ग्रेविटी उसने पहले ही बताया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन एट द सेम पॉइंट बट बॉयंसी विल शिफ्ट। तो अगर ये इस साइड मूव हो गया है, तो तुम्हारी बॉयंसी यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चली गई, राइट। ऐसे शिफ्ट हो गई। तुम्हारा जो अंडर वाटर वॉल्यूम था ये था, राइट, ये अंडर वाटर पार्ट था। नाउ दिस हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस। तो अगर तुम ये सेंटर लाइन से चेक करो, तुम्हारा इतना ज़्यादा एरिया पानी के अंदर चला गया, जबकि इधर पे बस इतना ही है, थोड़ा सा। तो बेसिकली क्या हो गया, तुम्हारी सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट हो गई। इसमें और एक चीज़ आती है, देखो इसमें और एक टर्म अभी हम बता सकते हैं, एट द सेम टाइम ही मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ही ये बॉयंसी शिफ्ट हुई है, तो तुम्हारा एक ट्रांसवर्स मेटा सेंटर करके टर्म होता है, ठीक है। तो दिस इज एन इलिस्ट्रेटिव मेटा सेंटर। So this is an illustrative meta center, means the new center of the body. तो मेटा सेंटर कैसे होगा कि इससे हम लोग एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, टचिंग फ्रॉम कील टू अप। तो जब आप ये लाइन बनाओगे और ये जैसे ही जो पॉइंट पे सेंटर को कट करेगी, जैसे ये पॉइंट पे की, तो दिस इज आवर मेटा सेंटर, समझे। ये बॉयंसी के लाइन में बनती है, ओके, एट द पॉइंट वेयर द सेंट्रल लाइन इज बिन कट, समझे, ठीक है। तो बॉयंसी का शिफ्ट हुआ, समझ गए इतना। तो जैसे ही आपका हीलिंग होता है वैसे ही शिफ्ट होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज मेटा सेंटर क्या होता है, व्हेन अ वेसल इज हील्ड inclined by an external force, the force of buoyancy acting vertically upwards to the new position of center of buoyancy cuts the center line of the ship at the point called the transverse meta center.
दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन द नेक्स्ट फिगर, ठीक है, उसने बताया नेक्स्ट फिगर में, वो भी हम देखेंगे। द पोजीशन ऑफ एम इज इंडिकेटेड बाय इट्स हाइट अबव द कील इन मीटर्स। तो ये कील जो तुम्हारा शिफ्ट हुआ है के, ठीक है, ये हम लोग मीटर्स में बताते हैं। तो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया के से एम तक का, जिसे हम के एम बोलते हैं, के एम बोलते हैं, ये होता है तुम्हारा मीटर्स में, ठीक है। जी एम क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस होता है, बेसिकली तुम्हारा जी भी इधर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। जी एम, ठीक है, जी एम इज ऑल्सो इन मीटर्स, ओके। नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे, मतलब पहले ये पूरा देख लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ एम इज इंडिकेटेड बाय इट्स हाइट अबव द कील इन मीटर्स। km increases as the angle of heel increases, ओके। km कब इंक्रीज होगा, एंगल ऑफ हील के साथ इंक्रीज होगा। कैसे, क्योंकि अगर एंगल ऑफ हील इंक्रीज होगा तो ये बी उतना ज़्यादा दूर शिफ्ट होते जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पानी इधर भरते जाएगा। तो अगर वो इधर आएगा तो ये ऊपर कहीं कट करेगा, समझ गए। तो इन दिस वे उन लोगों ने वही बताया है कि के एम इंक्रीजेस एज द एंगल ऑफ द हील इंक्रीज until it reaches a maximum value at some large angle of heel. Thereafter, it decreases as angle of heel increases. क्योंकि देखो वो एक पॉइंट तक जाएगा, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, यहाँ तक जाएगा ऊपर, फिर ये जैसे ही आया तो फिर तुम्हारी इधर से जो लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमेशा है ना मीटर्स यार्ड देता है, यार्ड इसका पूरा कैलकुलेशन देता है, शिप पर्टिकुलर में सब मिल जाता है वैसे तो। न्यू जॉइनर्स ये सब जाके शिप पर्टिकुलर में तुम लोग जाके चेक कर लेना, मस्त दिया रहता है पूरा। और शिप पर्टिकुलर भी तो नहीं तो फिर स्टेबिलिटी की पूरी बुक रहती है तुम्हारी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की पूरी बुक्स मैनुअल्स में चेक करो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो के एम इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग के बी एंड बी एम, ठीक है। के एम कैसे कैलकुलेट होता है, के बी और बी एम को ऐड करने पे। तो ये होता क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट जी एम क्या होती है, अब जी एम मैंने बताया था वो भी, ठीक है। पहले तो हम डायग्राम देखते हैं, फिर जी एम और जी जेड देखेंगे। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। इधर से जब ये ट्रांसफर्स, मतलब हमारा ये वेट चेंज होता है, बेसिकली मैं पहले डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हो क्या रहा है इस डायग्राम में। तो आपका ये जो वेट है बी जो है वो आपका इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ ट्रांसफर्स। तो ये यहाँ पे माइनस हो गया, बट यहाँ पे वो प्लस हो गया। तो आपका जैसे ही इस साइड शिफ्ट हुआ बॉयंसी, तो उधर से लाइन बनाई और इधर पे क्या आ गया, हमारा एम आ गया, राइट। ये पॉइंट पे एम आ गया। नाउ एम से जो बी तक की हमारी लाइन है, ये एंगल जो बन रहा है ये होता है हमारा थीटा, ठीक है। ये काम आता है थीटा याद रखना, ठीक है। इसका डेफिनेशन बाद में बताता हूँ। तो अब ये जो थीटा तुम्हारा बना है, आपको समझ गया होगा मैं थीटा कैसे बना, ये दिस इज द एंगल, ओके। ये एंगल यहाँ पे बना है एट मेटा सेंटर, कहाँ पे ये बनता है, एट मेटा सेंटर पे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, बॉयंसी आ गई ये इसकी लाइन में, ठीक है, ये पूरी लाइन। अब हो क्या रहा है, आपका जो जी है वो भी तो ट्रांसफर हुआ ना टेम्परेरी, कि आपका जी इधर थोड़ी रहेगा, थोड़ी देर के लिए इधर पे ट्रांसफर होएगा टू करेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। अगर ये पीछे ही रह गया तो ये तो शिप तो नीचे चले जाते रहेगा, और होता क्या है एक्चुअली हमारा जी भी शिफ्ट हो जाता है। तो जो हमारा न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, न्यू यू जी होता है, तो हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है, जी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज जेड, तो जी जेड समझ गए। अभी
होता क्या है कि के एम तो मैंने बता दिया, के एम कील से लेके मेटा सेंटर तक। बी एम क्या होता है, बी एम ये तुम्हारा जो ये है बॉयंसी से लेके मेटा सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। डी एम क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेफ्ट साइड पे देख रहे होगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे, ऊपर हमने कुछ चीज़ें छोड़ी है इसके लिए। तो डायग्राम आप समझ गए, सेम चीज़ इधर पूरा बताया गया कि एम इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग के बी एन ये, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, बट अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट जी एम। तो जी एम जो है हमारा, ये जी और एम हमारा मेटासेंट्रिक हाइट होता है, क्योंकि हाइट हम लोग दिखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से चेक मेटासेंटर की। So it is a vertical distance between the center of gravity and the metacenter. Simple. Gm is termed positive when G is below M. Okay, that is when kg is less than km, and negative when the G is above M. ठीक है, तो इसमें इसने सिंपल बताया है कि अगर अगर M ऊपर है तो ये पॉजिटिव है, M नीचे है G के तो ये नेगेटिव है। समझ गए? ओके, ये तुम्हारी होगी मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। फिर आता है राइटिंग लीवर। राइटिंग लीवर, राइटिंग लीवर क्या होता है कि इसको जी जेड जो रहता है इसको हम बोलते हैं राइटिंग लीवर, क्योंकि होना क्या है, जेड से आपको वापस जी पे आना है, तो वो उतना आपको प्रेशर चाहिए, उतना आपको फोर्स चाहिए कि अगर आप यहाँ पे जी पे हो, यहाँ से आपका शिफ्ट हुआ है यहाँ पे जेड पे, तो आपको वापस भी तो आना है ना। तो ये हो जाता है हमारा राइटिंग लीवर, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं जी जेड, ठीक है। तो व्हेन अ वेसल इज हील्ड inclined by an external force, the force of buoyancy acting vertically upward through the new position of center of buoyancy becomes separated from the force of gravity, ठीक है, acting vertically downwards through the force of gravity through the center of gravity by a horizontal distance called the writing lever GZ. GZ is illustrated by the figure on the next page. उसने बताया कि next page GZ normally increases as the angle of heel increases. Obvious सी बात है, GZ बढ़ते जाएगा अगर angle of heel बढ़ेगा, ठीक है। Thereafter GZ decreases as the angle of heel decreases. ये सब नॉर्मल है। अभी GZ इक्वल टू GM साइन थीटा कैसे आया? तो बेसिकली अगर तुम ध्यान दो तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है ना, बेसिकली ये तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा चाहे कहीं कहीं भी कट करे। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अगर आपको फॉर्मूले याद हो, अगर आपका ये थीटा है, ठीक है, तो ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस इधर पे है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल, ठीक है। तो अभी तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारे जो राइट एंगल ट्राइंगल के टर्म्स रहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो सब का कैसा है। तो अगर तुम्हें देखे जाए साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट क्या है इधर पे जी जेड है, ठीक है, दिस इज जी जेड और ये एम है, तो अपोजिट इज जी जेड अपॉन हाइपोटेन्यूस इज जी एम। तो तुम्हें क्या चाहिए था, जी जेड चाहिए था, तो जी एम को उधर भेज दो, तो जी जेड इक्वल टू जी एम टाइम्स साइन थीटा, थीटा इज नथिंग बट द एंगल, ठीक है, एट एम। तो ये तुम्हारा आ गया। फॉर लार्ज एंगल्स ऑफ हील जी जेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वॉल साइड फार्मूला। वॉल साइड फार्मूला
एक तरीका है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो जी जेड इक्वल टू साइन थीटा टाइम्स जी एम प्लस हाफ बी एम टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये याद रखो। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है इसका। तो ठीक है, आप लोग इतना समझे। ओके, सो ये कुछ टर्म्स अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो के से कील होता है, जी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, थीटा इज द एंगल ऑफ हील, बी इज द सेंटर ऑफ buoyancy बिफोर हील, बी वन इज द सेंटर ऑफ buoyancy आफ्टर हील, ठीक है। बी वन इज द शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ buoyancy ड्यू टू हील, एम ट्रांसवर्स मेटा सेंटर, जी एम इज मेटासेंट्रिक हाइट, जी जेड इज राइटिंग लीवर, W is displacement and W dot gz is writing momentum. So writing momentum क्या होता है? When a vessel is heeled, inclined by an external force, the force of gravity and the buoyancy being equal and opposite buoyancy becomes separate by the horizontal distance, called the writing lever. And from a couple which tends to return the vessel to upright, the moment of the couple is measured of the tendency of the vessel to return to upright and is hence called the writing momentum, ठीक है। तो बेसिकली ये उस फोर्स की बात कर रहा है, वो मोमेंटम की बात कर रहा है जो चाहिए शिप को वापस उसकी पोजीशन में आने के लिए। तो जैसा कि अगर शिप ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, और तुम्हारा जीएम ये सब ये होना चाहिए था, पर है एक्चुअली अभी शिफ्ट यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक वापस आने के लिए व्हाट वी नीड, बेसिकली इसका वेट लगेगा, डब्ल्यू लगेगा हमें, ठीक है, और चेंज कितना आएगा, जी से जेड चेंज था, जी जेड लगेगा। तो बेसिकली आर एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू जी जेड, आर एम इज द राइटिंग मोमेंटम, ओके, from small angles of heel where gm may be considered constant, gz equal to gm sin theta, and hence rm equal to w times gm sin theta for small angles of heel। तो जहाँ पे छोटा सा एंगल बना है हील का, ठीक है, क्योंकि क्या होता है साइन थीटा तुम्हारा 90 पे 1 होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 ना। पर अगर तुम्हारा साइन थीटा छोटा रहा, जैसे रहा 10 डिग्री, 10 डिग्री तो भी ज़्यादा हो गया, अगर साइन थीटा तुम्हारा कम रहा तो वो तो 0.000 कुछ ऐसा रहेगा, 0.002 या 0001 ऐसा कुछ रहेगा, तो वो मैटर ही नहीं करता है, तो इतना वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया चैप्टर वाला, ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया तुम्हारा कवर। अब आती है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, फिलहाल तो मैं चैप्टर कवर करने के इंटेंशन से ही ये वीडियो बनाया था, नॉट फॉर द एक्सरसाइज। तुम लोग एक्सरसाइज खुद से ट्राई करो, ठीक है, कुछ डाउट हो तो मुझे बता दो। थैंक यू, और सब लोग है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, मैं देख रहा हूँ सब लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बाकी सब देख के जा रहे हैं।